राम चरण दृढ़ प्रीति करो, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सीताराम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देहि संवारा। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। वाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। सीताराम। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से है अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। सीताराम। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आये सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहाँ अनुजहि समझाई, राज देव सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाहि करु माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुगराज। सीताराम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सीताराम। हे पार्वती जी, जगत में श्री राम जी के सम्मानित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुआऊ। सीताराम। जो सुग्रीव दिन रात बाली के वैसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काई न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नरपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कै प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, पुर न जामु 10 चार भरीशा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रयौ निकट शैल पर छाई। सीताराम। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो,
मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊं तुम राजू, संतत हृदय धरऊ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवसन गिरि पर छाए सीताराम। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहारा के रुचिर बनाई, ग्राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई सीताराम। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपिन कर मधुलोवा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, वहे बहुत जब तय प्रभु आए सीताराम। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुत आयत हो गई। देख मनोहर शैल अनुपा, रहे तय अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तन धर देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा सीताराम। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि घोड़ों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो वन जब तय, और कीन निवास रमापति जब तय। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई सीताराम। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृपनीत विवेका। वर्षा काल में गिनव छाए, गरजत लागत परम सुहाए सीताराम। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, बैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत वारिद पे, ग्रही व्रतिरत अरस जस विष्णु भगत कहूं देख सीताराम। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे बैराग में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहना घन माई, खल के प्रीत जता थिर नाई सीताराम। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि निराया, जता नवई बुध विद्या पाए। बूंदे अगात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सहन जैसे सीताराम। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस तोर उधन खले तिराई। भूमि परत ढावर पानी, जन जीव माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई चल जिमि जिव हरि पाई सीताराम। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सदगुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है।
हरत भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंत, जिमि पाखंड वाद तय गुप्त होई सद ग्रंथ। सीताराम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो जाती है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चौं दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नभ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। सीताराम। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जब आशपात बिन भयऊ, जस सुराज खले उद्दम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करें क्रोध जिमि धर्महि दूरी। सीताराम। मदार और जबासा बिना पत्तों के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोय मई कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशितम घन खदोत विराजा, जनुदन भिन कर मिला समाजा। सीताराम। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठाओ। महाभ्रष्ट चल फूट के आरे, जिम स्वतंत्र भय विग्रही नारी। कृषि निवारय चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोहि मधुमाना। सीताराम। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खगनाई, कलई पाई जिमि धर्म पराई। ऊषर वर्षै तृण नहीं जामा, जिमि अर्जन ही उपज न कामा। सीताराम। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाय सुराजा। जय तै रहे पथिक थकि नाना, जिमि इंद्री गण उपजे ज्ञाना। सीताराम। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सूरज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल भय मारुत, जय तै मेघ बिलाए। जिमि कपूत के उपजे कुल धर्म नशाए। सीताराम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निमिड़तम, कबहु प्रकट पतंग। बिनसई उपजय ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। सीताराम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार हो जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जन वर्षा कृत प्रगट गुड़ाई। सीताराम। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंत जल सोसा, जिमिलो वही सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल शोभा, संत हृदय जस गत मद मोहा। सीताराम। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोक को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसा शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। सीताराम। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं,
शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरैन सोई अस धरनी, नीति निपुण नृप के जस करनी, जल संकोच विकल वही मीना, अबुध कुटुम्ब जिमी दनीना। सीताराम, न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोए आकाशा, हरिजन ही विपर हरि अब सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट शारदी तोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। सीताराम, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होती हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले अरस तज नगर नरपो, तापस बन के विकार, जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजई आश्रमी चार। सीताराम, शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीरे अगाधा, जिमि हरि शरण नाई कहु बाधा, फूले कमल सोई सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। सीताराम, जो मछलियां था जल में वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निशिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। सीताराम, भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति हुई, जिमि शुक्लई न शंकर द्रोही, सरदा तपनिश शशि अपहरई, संत दर से जिमि पातक तरई। सीताराम, पपिया रट लगाए, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं चाह पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि ध्वज द्रोह किए कुल नाशा। सीताराम, चकोरों की समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाए, जिमि संशय भ्रम समुदाय। सीताराम, वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई, एक बार के से सुध जानो, कालम जीत निमिष मऊ आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पलवर में जानकी जी को ले आऊं। कथऊं रहूं जो जीवत होई, तात जतन कर आनऊं सोई, सुग्रीवं सुधि मोर विषारी, पावा राजकोशपुर नारी। सीताराम, कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जय सायक मारा मैं बाली, तई सरहतों मूल के काली, जासु कृपा छूटई मद मोआ, ताकऊं माँ की सपने खोया। सीताराम, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूल को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है,
यह तो लीला मात्र है। जानइए चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। सीताराम। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति ठान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध में युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण में ले लिए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणासी। वैद कायल आवहूं, तात सखा सुग्रीव। सीताराम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विशारा। निकट जाए चरणन शिरुनावा, चारों विदिते कहीं समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम बेमाना, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवऊं जय तै बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही बेमाना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। कयऊं पाक मऊँ आवे न जोई, मोरे करता कर वध होई। तवे हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। सीताराम। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन शरनाई। अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जय तै कपिलाए। सीताराम। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब, जार करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देख तब, आयु बाली कुमार। सीताराम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके सामने आए। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाई ते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीसियति भय कुलाना। सीताराम। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाई दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुने हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरणवंत प्रभु सुजस बखाना। सीताराम। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पकार पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन शिरुनावा, गई गुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम्मद कछु नाई, मुनि मन मोय करई छन माई। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। सीताराम। सुग्रीव ने कहा, नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। सीताराम। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वैसा हाल सुनाया।
हरस चले सुग्रीव तव अंगदादिक विषाद रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ सीताराम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री श्याम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए।